हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार टीएस क्लासेस में। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर दूसरा, बहुपद। ठीक है, बहुपद आज हम आपको पढ़ाएंगे। वास्तविक संख्या चैप्टर 1 मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो भाई आज हम 2.1 के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हम बहुपद को जान लेते हैं कि जो हमारा बहुपद होता है वो कितने भागों में बटा होता है। ठीक है, जो हमारा बहुपद होता है वो कितने भागों में बटा होता है। तो फ्रेंड्स, बहुपद को 3 भागों में बांटा जाता है। बहुपद को कितने भागों में बांटा जाता है भाई? 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला भाग क्या कहलाता है आपका? रैखिक बहुपद। क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा इसको भी हम बताएंगे। रैखिक बहुपद। दूसरा क्या कहलाता है भाई? दूसरा कहलाता है आपका द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद। बहुपद। तीसरा आपका कहलाता है भाई त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। अब आप कहेंगे कि सर हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा चीज रैखिक बहुपद है, कौन द्विघात बहुपद है, कौन त्रिघात बहुपद है। ठीक है, तो भाई हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, तो रैखिक बहुपद में जिसकी जो ठीक है चर राशि का अधिकतम घात 1 हो, चर राशि का अधिकतम घात 1 हो। एग्जाम्पल की बात करें तो x-2, ठीक है, x + 4, x + √2। इन सब में चर राशि का अधिकतम घात कितना है भाई? 1 है। इसलिए क्या हुआ? रैखिक बहुपद हुआ। ठीक है, और आपका 4x + 5 इस तरीके से आपके जितने भी हैं ये सब क्या है? रैखिक बहुपद के उदाहरण हैं। ठीक है, अब हम बात करें भाई द्विघात बहुपद की। ठीक है, किसकी? द्विघात की। तो ऐसी चर राशि जिसका अधिकतम घात कितना हो? 2 हो। जैसे x² + 2x + में 3, x² + 2x + 3। यहाँ पर देख रहे हैं भाई चर राशि का अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो कौन सी राशि कहलाएगी? द्विघात बहुपद कहलाएगा। कैसा बहुपद? द्विघात बहुपद। ठीक है, इस तरीके से आप और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे 2x² + 5। ठीक है, यहाँ पर क्या हो सकता है भाई? 2x² + में 5। अधिकतम घात कितना है भाई? 2 है। इसलिए क्या हुआ? द्विघात हुआ। ठीक इसी प्रकार से आप अगर ले लें अधिकतम घात कितना हो भाई? 3 हो। अधिकतम घात कितना हो? 3 हो। तो आप कहेंगे सर ये त्रिघात बहुपद है। इसमें चर राशि का अधिकतम घात कितना है भाई? 3 है। इसलिए कौन सा बहुपद हुआ? त्रिघात हुआ। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुपद समझ में आ गया होगा। बहुपद कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल क्या होगा भाई? जिसकी चर राशि का अधिकतम घात कितना हो? 1 हो। ऐसे बहुपद रैखिक बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ऑप्शन दे देगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछ लेगा भाई द्विघात बहुपद कौन से हैं। तो आपको सिंपल सा क्या करना है कि यक्ष का घात देखना है। जिसका अधिकतम घात होगा वही कहलाएगा। जैसे कि अगर अधिकतम घात कितना है भाई? 3 है। तो कौन सा बहुपद? त्रिघात बहुपद। अधिकतम घात कितना है? 1 है। तो कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद। अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं अपने 2.1 के बारे में। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। 2.1 में एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको ऐसा ग्राफ दिख रहा है। ठीक है, ग्राफ दिख रहा है भाई। ग्राफ सभी को अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें कहा है कि किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ दिया गया है। ठीक है भाई, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है भाई? शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम y = px इसको समझ लेते हैं। y = px, इसका मतलब है x अक्ष को हमको देखना है। किस? px लिखा है ना, x का मतलब कि किसको देखना है? x अक्ष को देखना है। अब आप कहेंगे सर x अक्ष क्या है? तो भाई आप लोग 9 में पढ़े होंगे कि कोई भी ग्राफ बनता है तो जो बाएं से दाएं, ठीक है, जो वर्टिकल में होता है उसे क्या कहते हैं भाई? x अक्ष कहते हैं। x अक्ष। जो हॉरिजॉन्टल में होता है उसे क्या कहते हैं? y अक्ष कहते हैं।
इसको आप लोग 9 में अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक है, इस साइड क्या होता है प्लस होता है, इस साइड क्या होता है माइनस होता है। ठीक है, इस साइड क्या होता है, ऊपर क्या होता है प्लस होता है y का मान, नीचे क्या होता है माइनस होता है। यहाँ पर आपको बताना है शून्यकों की संख्या ग्राफ को देखकर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसमें सिर्फ मोतियाबिंद वाले ही बच्चे नहीं बता पाएंगे, वरना आप देखकर आंसर बता पाएंगे। हम आपको बताएंगे भाई आंसर कैसे लिखते हैं। पहले का आंसर सबसे पहले लिखते हैं, तो आपको इसमें से ढूंढना होगा कि यक्ष अक्ष आप देख रहे हैं कि यही वाला है, ये क्या कहलाता है आपका यक्ष अक्ष। इस पे कोई भी रेखा किसी बिंदु पर काट रहा है कि नहीं। आप कहेंगे कि सर ये जो रेखा है ये केवल y अक्ष पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, y अक्ष पे काट रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी भाई, 0 होगी। कितनी होगी, 0 होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसमें x अक्ष पर कोई भी रेखा नहीं काट रहा है, एक भी स्थान पे नहीं काट रहा। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे भाई, कि इसका आंसर कैसे लिखेंगे, शून्यकों की संख्या बताइए ना, तो px में, ठीक है, px में px पर शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी है भाई, संख्या आपकी है 0। संख्या कितनी है, 0 है। इस तरीके से आप करेंगे, px पर शून्यकों की संख्या कितनी है, 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि x अक्ष पर कोई भी रेखा नहीं काटती। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए इस पर देखते हैं हम लोग दूसरे पर। तो यहाँ से उठाइए और इसको लेते चलिए, लेते चलिए। अभी देखिए ये जो काटा है आपका y अक्ष पे काटा है। ठीक है, इसको ऊपर उठाइए, यहाँ पर पहुँचेंगे तो आप देख रहे हैं भाई x अक्ष पे काट रहा है। ये आपका क्या है, x अक्ष, यहाँ पे काट रहा है। कितनी जगह काट रहा है, एक जगह काट रहा है, ऊपर उठ गया, अब नहीं गया। तो दूसरे का आंसर क्या होगा भाई, दूसरे का आंसर होगा आपका px पर शून्यकों की जो संख्या है, किसकी संख्या भाई, शून्यकों की संख्या को बताता है। शून्यकों की संख्या कितनी है, यानी कितना बार काट रहा है भाई, आप कहेंगे कि सर एक बार काट रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, 1 होगा। ठीक है, क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगले में बताइए आप लोग क्या होगा। अगला कह रहा है भाई यहाँ से उठाइए। ठीक है, यहाँ से उठाना है और चलते जाना है। आप कहेंगे सर एक बार काट दिया, x अक्ष आपका यही है, इसको ध्यान देना, एक बार काट दिया। ठीक है, इसको और ऊपर उठाइए, यहाँ पर आएंगे, देखिए एक बार फिर काट दिया, फिर जाएंगे नीचे से, फिर ऊपर उठेंगे तो एक बार यहाँ पर काटा, फिर उठाएंगे। आप गिनेंगे तो 1 बार, 2 बार और 3 बार। कितना बार काटा भाई, 3 बार काटा। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तीसरे का आंसर कैसे लिखेंगे भाई, जो px है, कौन सा है, px पर शून्यकों की संख्या, किसकी संख्या भाई, शून्यकों की संख्या कितना बार काटा है भाई, तो आप कहेंगे सर 3 बार काटा, तो इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, कितना होगा भाई, 3 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ से उठाइए, एक बार यहाँ पर काटा है, फिर नीचे से ऊपर जाएंगे तो एक बार यहाँ पर काटा है, ऊपर उठाइए। आप देख रहे हैं भाई एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पे, कुल मिला के 2 बार, यानी कि चौथे का आंसर क्या होगा आपका, px पर, ठीक है, px पर शून्यकों की संख्या, किसकी संख्या भाई, शून्यकों की संख्या कितनी है, तो 2 है। कितनी है भाई, 2 है, 2 बार काट रहा है। ठीक है, कितना है, 2 है। चलिए आगे चलिए भाई, शून्यकों की संख्या 2 है। अगले में चलिए, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, 5वां। ठीक है, यहाँ से उठाएंगे, एक बार यहाँ पर काटा, फिर उठाकर आएंगे, एक बार यहाँ पर काटा, फिर नीचे चलेंगे और उठाएंगे, एक बार यहाँ पे काटा, फिर आएंगे यहाँ पे, एक बार काटा। ठीक है, आपका x अक्ष कौन सा है, यही है, और 1 2 3 4 कितना बार काट दिया भाई, 4 बार काट दिया। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे, px पर, ठीक है, px पर शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर 4 है। कितनी है, 4 है, क्योंकि 4 बार काट रहा है। ठीक है, अगला चलिए भाई, ये क्वेश्चन मस्त है, यहाँ पे आप लोग गड़बड़ा सकते हैं, इसलिए हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, x अक्ष है, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लिखा है। अब यहाँ पर देखते हैं भाई कैसे काट रहा है। ठीक है, यहाँ से उठाएंगे तो ये देख रहे हैं, एक बार यहाँ पर काटा, पूरा टोटल काट दिया। यहाँ से आएंगे, यहाँ पर सिर्फ उसको टच करके निकल गया, यानी एक ही बार गिनाएगा। ठीक
ठीक है। टच करके निकलेगा तो कितना बार, एक बार गिनाएगा, उसके बाद ऊपर जाएंगे, यहाँ भी टच करके निकल गया तो एक बार, यानी कि 1 2 और 3, कितना बार काटा भाई, 3 बार काटा। तो इसलिए आपका क्या होगा, px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, छठा का क्या होगा भाई, px के शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या कितनी हुई, 3 हुई। कितनी हुई भाई, 3 बार हुआ। ये आपके पांचों के आंसर, 6 के आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आपका कोई भी क्वेश्चन होगा ऐसे ही आंसर लिखना, ठीक है। क्वेश्चन में दम नहीं था, आपको बस मैं आंसर लिखने के लिए बताया हूं। तो फ्रेंड्स, प्रश्नावली 2.1 में इतने ही सवाल है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।